हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे ऑपरेशनल रिसर्च। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस पार्ट एंड सीपीएम नेटवर्क विश्लेषण। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रिक्वेस्ट को पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और उस टॉपिक के लिए जो हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं वो 2018 का जो सम्स है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 44 है, आगे पीछे हो सकता है गुजराती में पर बुक रखेंगे वरना मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला है। इस सम्स के जो टॉपिक पूछे गए सेम टू सेम 2019 में भी इसी टाइप के टॉपिक पूछे गए, उसके 2017 में भी यही टॉपिक पूछे गए। आप देखोगे एक्सेस के अंदर 2 से 3 सम्स इसी टाइप के, मतलब इस सम्स के बाद आप 4 से लेकर 5 सम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सम्स के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें तीनों टाइप के टाइम समय दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें पर्ट चार्ट रेडी करना है, ठीक है, पर्ट नो नक्शो। सेकंड हमें एक्सपेक्टेड टाइम अपेक्षित समय निकालना है, क्योंकि ये तीनों टाइम जो दिए गए इसके बेस पर हम एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, अपेक्षित समय निकालेंगे। और सबसे नया टॉपिक जो आपको सीखने को मिलेगा अब, उसके बाद वेरिएंस निकालना, विचरण, ईच एक्टिविटी, ठीक है, दर एक प्रवृत्ति का वेरिएंस विचरण कैसे निकलेगा वो सीखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक के अंदर क्रिटिकल पार्थ पहले बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कटोकटी पूर्ण मार्क, क्योंकि उसके बाद उसी का हमको क्या निकालना, मीन एवरेज निकालना है, सरेराश निकालना है। उसके बाद उसी एक्टिविटी का जो हमारा क्रिटिकल पार्ट आएगा उसका वेरिएंस विचरण निकालना है। वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डिवीजन भी लिखा हो सकता है, प्रमाणित विचलन, दोनों टॉपिक सिखाऊंगा। और लास्ट में मैं प्रोबेबिलिटी, संभावना फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्लीट सम्स राइट डाउन किया हुआ है। तो पहले मैं बता दूँ, सब जानते होंगे आप सिंबल किस तरह से लिखा जाता है। ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, आशावादी जिसे टी ओ करके लिखा गया है। यह हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है, ठीक है, वधु संभावित टाइम जिसे हम टीएम बोलते हैं। और हमारा पैसिमेट्रिक टाइम है, निराशावादी जिसे टीपी बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, पहले टेबल में कुछ रिक्वायरमेंट वाली चीजें पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम नक्शे पाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टीई फाइंड आउट करेंगे। टीई मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। टी मतलब हमारा होता है एक्सपेक्टेड टाइम, जो मैं फाइंड आउट करने के लिए कहा ही गया टॉपिक नंबर 2 के अंदर, अपेक्षित समय। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, टी ई इज इक्वल टू, तीनों टाइम के बेस पर का फॉर्मूला है टी ओ प्लस, यहाँ फॉर मल्टीप्लिकेशन में फिक्स होता है वो टी एम के साथ होता है, ठीक है, प्लस होता है टी पी। इस तरह से हो जाता है। डिवाइड में ऑलवेज क्या आता है, 6 आता है। कैलकुलेशन करके हर एक का दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक का मैं फॉर्मेट समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टी ए ओ इज इक्वल टू हमारा 2 है, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन में है टी एम के साथ है जिसका वैल्यू है 2 दिया गया, प्लस टी पी हमारा कितना है 14 दिया गया, और डिवाइड में कितना है हमारा 6। तो कितना हो गया ये 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 14 24। तो 24 डिवाइड में 6 करेंगे तो कितना आएगा, फॉर हमारा एक्सपेक्टेड टाइम अपेक्षित समय फर्स्ट एक्टिविटी का आ जाएगा 1 से लेकर 2 का। इस तरह से हर एक का फाइंड आउट कर लेंगे। जो कैल्शियम में करना है इस तरह से लिखकर आपको दिखाना नहीं, जस्ट एक बार फॉर्मूला लिख लेना है। तो फर्स्ट का आ गया फॉर, इससे तो बाकी सब का भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि सेकंड का समझाता हूँ, टी एम के साथ फॉर का मल्टीप्लिकेशन करना, बस ये बात आपको याद रखनी है। 2 इंटू में 4 कितना हुआ 8, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, 18 डिवाइड बाय ऑलवेज 6 है, डिवाइड बाय क्या ऑलवेज 6 ही है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप कैल्शियम में करना है, अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं। तो मैं फटाफट राइट डाउन कर देता हूँ, समझ में आ चुका होगा, जस्ट टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया, वो चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम यहीं पर साथ में ही फाइंड आउट कर देते ईच एक्टिविटी, जो दर एक प्रवृत्ति का हमको वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया। क्या बोला गया, वेरिएंस बोला गया है, हमें विचरण निकालने के लिए बोला गया, वो हम यहीं फाइंड आउट कर देते, जिसे हम डेल्टा स्क्वायर बोलेंगे। डेल्टा, इसको सिग्मा भी पढ़ सकते हो आप, स्क्वायर के लिखा जानते कि वेरिएंस विचरण है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, टी ओ माइनस टी पी, और डिवाइड में यहाँ पे भी 6 है, बट होल स्क्वायर करना भूलना नहीं यहाँ पर। अब माइनस करने में टी पी माइनस टी ओ भी हो सकता है फॉर्मूला, टी ओ माइनस टी पी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आखिर में स्क्वायर करना है तो माइनस का प्लस में वैसे भी आंसर आने वाला है। क्लियर, देखिए इसका भी कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले। दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे, बस एक रफ वर्क के रूप में मैं दिखा देता हूँ। टी ओ माइनस टी पी अपॉन में यहाँ पर भी 6 होता है, याद रखिएगा, उसका स्क्वायर करना जरूरी, क्योंकि हमारा विचरण है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। टी ओ हमारा कितना है यहाँ पर 2 है, माइनस टी पी याद रखिएगा, ठीक है, वैल्यू सही से लिखिएगा, डिवाइड में 6 है, उसका स्क्वायर। तो माइनस करते समय आपको माइनस में जरूर मिल रहा है, माइनस का 12 डिवाइड में 6, पर डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, लेकिन आखिर में स्क्वायर करोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है।
तो क्या आएगा यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है, प्लस में ही आएगा क्योंकि हमारा स्क्वायर है। इस तरह से आप फॉर्मूले में वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर सकते हो। कैलसी में ही डायरेक्ट करना, वैसे तो जस्ट दिखाने के लिए समझाया कि कैसे आया। तो फर्स्ट का वेरिएंस विचरण 4 आया। इसी तरह अगेन समझा दे तो एक बार मौखिक, 2 - 8 6 हो गया, 6 / 6 1 हुआ, माइनस का है लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा वेरिएंस कैसे निकाला। अब हर एक का मैं राइट डाउन कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ईजी है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी कैल्सी में सारा चीज़ करके दिखाना है, कोई कैलकुलेशन आपको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्लियर हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। वैसे 2 चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर दी है, सेकंड पॉइंट हमारा हो चुका है। फिर भी पहले मैं बोला पर्ट डायग्राम बनाना, ठीक है, पर्ट चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, पर्ट चार्ट कैसे बनेगा। आई होप प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, फिर भी ध्यान से समझिएगा। हो सके तो पेंसिल से ही बनाना, आपको याद रखिएगा, ठीक है, और स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। पर्ट चार्ट, पर्ट 9 नक्शो। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी आप ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी के बेस पर ही रेडी होता है। फर्स्ट स्टार्टिंग एक्टिविटी 1 है, 1 से स्टार्ट होकर 2 पे एंड हो रहा है। 1 से और सेकंड स्टार्ट तो नहीं हो रहा, वो पहले आपको देख लेना है कि एक ही पॉइंट से 2 एक्टिविटी या 3 एक्टिविटी स्टार्ट तो नहीं हो रही है, ऐसा देखना जरूरी है। तो 1 से 2 ही है, सिंगल ही है, तो यहाँ पे 1 सिंगल कीजिए और 2 सीधा सीधा कर लीजिए क्योंकि एक ही एक्टिविटी है इसके लिए। लेकिन 2 एक्टिविटी होती तो 1 से 2, 1 से 3, 3 होती तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ऐसा कुछ होता, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। इसका टाइम साथ में लिख लीजिए, कौन सा एक्सपेक्टेड टाइम लिखना आपको याद रखना है, ठीक है, ये साथ में लिख लीजिएगा, पेंसिल से करना सारा वर्क। 2 से 3 जैसे मैंने कहा, देखना जरूर है कि 2 से और तो स्टार्ट नहीं हो रहा, देखिए 2 से 4 भी हो रहा है। तो 2 से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो आपको पता 2 वे रेडी करने पड़ेगी। 2 से लेकर 3 ऐसा कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 से लेकर 4 ऐसे बना लीजिए। वैसे यहाँ पर कोई माप कोई फिक्स होता नहीं है, लंबा और छोटा बड़ा हो सकता है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 2 से 3 का कितना है हमारा, 3 का है, टाइमिंग जरूर लिखते रहिएगा। 2 से 4 का हमारा 7 है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 से 5 और 3 से 4 भी है, पर देखिए 4 ऑलरेडी एक्टिविटी हमारी आ चुकी है, तो 3 से 4 में पहले ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 एक्टिविटी है, 4 हमको नया क्रिएट करना नहीं है। तो 3 से 4 का मैं टाइम यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, 12 है। टाइम गलत राइट डाउन ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 3 से 5 बाकी है, तो 5 हमारा नया पॉइंट बन जाएगा। तो 3 से 5 एक मैं यहाँ पर एरो खींच लेता हूँ, तो ये हमारा एरो करना भूलना नहीं, जिससे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी 5 पे जा रही है, 5 पे जाके एंड हो रही है। 3 से स्टार्ट होकर 5 पे एंड हो रही है, क्योंकि EFT LFT में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वीडियो आपने देखा होगा। 3 से 5 कितना हमारा 10 है। उसके बाद अब देखिए 4 से 6 है, 6 अभी हमने क्रिएट किया नहीं है, तो 6 हम क्रिएट कर लेते हैं। आप छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हो, ये मुझे लगता है 6 लास्ट पॉइंट है ना, तो थोड़ा बड़ा रखिएगा, लास्ट पॉइंट एंडिंग इसलिए थोड़ा बड़ा रख सकते हो, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस थोड़ा इजीली हम सेकंड को ऐड कर पाएंगे इसके लिए। 4 से 6 का कितना है, 6 टाइम है, और लास्ट में 5 से 6 है, जिससे इजीली उसको ऐड कर पाएंगे और थोड़ा ग्राफ जो है डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे, वरना ऐसे करते हैं हम लोग और कुछ नहीं होता। तो 5 से 6 का कितना है, 2 है। तो इस तरह से डायग्राम पर्ट चार्ट हमारा कंप्लीट रेडी जो, आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। बस इतना ही वर्क करने को पूछा था पर्ट के अंदर। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो बोला गया था, देखते हैं सम्स वाइज के अंदर, वो रेडी हो चुका है। एक एक्सपेक्टेड टाइम, अपेक्षित समय मांगा था, और वेरिएंस विचरण जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम, अपेक्षित समय। उसके बाद उसका वेरिएंस हमने ऑलरेडी निकाल दिया, हर एक एक्टिविटी है, दोनों वर्क हो चुका है, सेकंड हो चुका है। अब आते हैं हमारा थर्ड टॉपिक पे। थर्ड में मीन निकालना, सरेराश निकालना, इसको एवरेज भी बोल सकते हो, मध्यक भी बोला सकते हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, और साथ में उसी का वेरिएंस निकालना, उसी का विचरण। ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रिटिकल पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पार्ट जो होगा उसी का एवरेज मीन निकालना होता है, कटोकटी पूर्ण मार्ग। अब ये कैसे होता है, ये भी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका, पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है और एंडिंग 6 पे हो रहा है, तो 1 से लेकर 6 तक पहुंचने के जितने भी वे रास्ते पार्थ बन रहे, वो सब ऑप्शन के रूप में आपको राइट डाउन करना है कि उसी में से एक सिलेक्ट किया जाएगा क्रिटिकल। आपको डायरेक्ट पता चलता है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, पर हम लोग सारे ऑप्शन लिख कर उसमें से सिलेक्ट करेंगे। जो लॉन्ग वे होगा, जो हाईएस्ट वे होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो सिलेक्ट किया जाता है, वो हमारा क्रिटिकल पार्थ होता है। तो सारे ऑप्शन राइट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टिंग 1 से करना, तो पहले जो ईजी दिख रहा है डायरेक्ट वाला वो लिख लीजिए, अंदर वाले बाद में लिखिएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6, साथ में उसका टाइम भी लिख लीजिए। 4 + 3 + 10 + 2 इज इक्वल, टोटल हो गया 19। उसके बाद 1 से 2 के बाद ये डायरेक्ट वाला वे है, पहले वो लिख लीजिए। जो सीधे सीधे वे आपको दिख रहे ना, पहले बाहर वाले आउटसाइड के पहले वो लिख लीजिए, जिससे कुछ रह ना जाए।
तो 4, 7 और 6 उसी का टाइम ऐड करना है, याद रखना जो हमने यहाँ पर लिखा उसी का टाइम आपको ऐड करना रहेगा। तो ऐड करके आएगा यहाँ पर 17। अब देखिए, अब आउटसाइड का हो चुके और कौन से अंदर से ऑप्शन निकल रहे थे, 3 से 5 भी था तो 3 से 4 भी था, तो ये वाला वे अभी बाकी रह गया। तो अब ये वे राइट डाउन कर देते, जहाँ पर 1 से 2 रास्ते होते हैं वो लिखना जरूरी है। तो 1 से 2 तो होगा, 2 से 3, 3 से 5 वाला हो चुका है, अब 3 से 4 वाला, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से डायरेक्ट 6 पे ही एंड हो रहा है, उसी का टाइम लिख लीजिएगा। 4 + 3, अब यहाँ पर 12 आएगा, 4 + 3 + 12 और एंडिंग 4 से 6 का 6। और जहाँ तक ऐसे जो राउंड होते वही हमारा फाइनल आंसर निकलता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम जाता है, उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके लिए यहाँ पर कितना आया, 25 आया। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं ध्यान से समझा देता हूँ कि हाईएस्ट टाइम देखिए, मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है। यहाँ पे ये वीक में भी हो सकता है, डे में भी, जो भी लिखा हो, 25 हाईएस्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर ध्यान से समझिएगा, जो हमारा क्रिटिकल पार्ट आ रहा है, कटोकटीपूर्ण मार्ग जो आ रहा है, वो क्या डिसाइड हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और हाईएस्ट टाइम कितना है, 25। अब समझिएगा, इसी का निकालना है मीन, एवरेज, सरेराश, और इसी का वेरिएंस। तो ये देखिए कैसे निकलता। पॉइंट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले सरेराश की बात कर रहा है, उसको मीन लिखिए, एवरेज लिखिए, कुछ भी बोलिए, मध्यक चलेगा। तो जो हमारा डायरेक्ट टाइम जो आ रहा है ना, इस पार्थ पे, मार्ग पे लगने वाला जो टाइम है ना, वही हमारा एवरेज होता है। जो लॉन्ग वे होता है वो एवरेज हो जाता है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबल में म्यू लिखते हैं। सो क्या पढ़ते हैं हम लोग, म्यू = 25। और डे है तो डे लिखो, वीक हो तो वीक लिखिए, जो हो वो। एक हो गया वर्क। अब इसी के बाद इसी का क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। इसी का वेरिएंस, विचरण निकालना है। तो कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो हमने विचरण हर एक एक्टिविटी का निकाला हुआ है, पर सारी एक्टिविटी का यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा आंसर आया ना क्रिटिकल पार्ट, उसमें जो एक्टिविटी है उसका वेरिएंस हमें यहाँ ऐड कर देना है। उसी का वेरिएंस, उसी का विचरण ऐड करना, वही हमारा इसका विचरण बन जाएगा। देखिए 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 का ऐसे करना नहीं, जैसे समझाने के लिखा मैंने। 4, फिर 2 से लेकर 3, ठीक है, समझ पा रहे हो, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हो, जैसे आपको समझ में आवे। 2 से लेकर 3, तो 2 से लेकर 3 का कितना, 1, जो इस पर लगने वाला है उसी का ही फाइनल ऐड करना है आपको। फिर 3 से लेकर 4, ऐसे समझ सकते हो, 3 से लेकर 4, इसको ऐसे डबल लाइनिंग भी करके आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है, क्रिटिकल पार्ट आया, ठीक है, 3 से लेकर 4, तो 3 से लेकर 4 का ही लिखिएगा। कितना है यहाँ पर, 16 है। उसके बाद लास्ट क्या है, 4 से लेकर 6, 4 से लेकर 6, उसका कितना है, 4 से विचरण, वेरिएंस ऐड करना, ये एक्सपेक्टेड टाइम ऐड मत कर देना, +4। तो बस हो चुका, समझ गए होंगे। इसी वेरिएंस को ऐड करना है, तो हमें जो मिलेगा फाइनल 4 + 1 5 और ये 20, तो यहाँ पे भी 25 मिला। ऐसा नहीं कि ये लिखा गया, ये 25 आ रहा है। वेरिएंस की जगह समझो स्टैंडर्ड डिवीजन मांगा होता, प्रमाणित विचलन मांगा होता, तो बस इसको रूट कर लेते हैं हम लोग, अंडर रूट कर लेते हैं, जानते ही है, तो 5 आ जाता है। जो मांगा नहीं गया, बस बता रहा हूँ, दिया गया तो इसी का रूट निकाला जाता है, जो बेसिक हम लोग जानते हैं 11-12 के अंदर से। तो इतना काम हो चुका है पूरा, आई होप आपको क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, वो है प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को समझाने के 2 से 3 तरीके में हो सकेगा, इतना इजी तरीका समझा होगा जिससे सारी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर पाओगे इजीली। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। संभावना किसका बोला गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमको संभावना फाइंड आउट करनी है, डेट द प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट जो योजना है, इज नॉट कंप्लीटेड इन 30 डेज। ये सारे डेज दिए गए, कहीं पे वीक भी हो सकता है। नॉट कंप्लीटेड मतलब 30 दिन में पूरा ना हो पाए, तो उसकी संभावना हमको फाइंड आउट करनी है। 30 दिन में हमारा काम कंप्लीट ना हो पाए, उसकी संभावना फाइंड आउट करनी है। कई बार यहाँ पर मोर देन लिखा हो सकता है, जो भी टॉपिक लिखा तो समझिएगा कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले जो 30 के लिए मैं फाइंड आउट करना वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉट कंप्लीटेड इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन में कंप्लीट ना हो, उसकी संभावना हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 30 जो निकला है ना, वो हमारा एक्स होगा। क्या होगा, पहले एक्स, उसको समझिएगा। इस एक्स का पहले जेड में कन्वर्ट कीजिए, जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जेड = फॉर्मूला जानते ही है, 12th में आता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, इसलिए हमने म्यू और डेल्टा निकाल के रखा हुआ है। एक्स हमारा 30 हो गया, 30 माइनस म्यू और डेल्टा कौन सा लेना है, जो अपने क्रिटिकल पार्ट का फाइंड आउट किया था ना, वो लिखना है, क्रिटिकल वाला। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल कटोकटी का जो म्यू है हमारा, म्यू सॉरी ये 25, और डेल्टा लिखना है, डेल्टा स्क्वायर मत लिखना है, ये हमारा डेल्टा स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये हमारा डेल्टा, तो 5 लिखना है यहाँ पर। इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए ही होगा, क्योंकि अपॉन में क्या होता है, डेल्टा होता है।
म्यू कितना था 25 डिवाइड में डेल्टा कितना था 5। समझना म्यू इज इक्वल टू 25 था, डेल्टा स्क्वायर भी 25 था, लेकिन डेल्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसके बेस पर हमारा जो आ रहा है -5/5 इज इक्वल टू प्लस 5/5 प्लस में 1 आ रहा है। प्लस या माइनस में आएगा, अब दोनों में से कुछ और। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है उसका हमें आंसर ऑलरेडी दिया गया होगा, वरना हमें टेबल से फाइंड आउट करना पड़ता है 1। तो 1 का हमें आंसर सम्स में ही दिया गया है, चेकआउट कीजिए। 1 होगा z, तो उसका कितना है 0.3413 प्रोबेबिलिटी है। और फाइनल आंसर क्या होगा समझिएगा, एक बेसिक सा लिखिएगा प्रोबेबिलिटी p, यहाँ पे z लिखिएगा, और जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 30 का फाइंड आउट करना है 30 लिखिए, लेस देन ग्रेटर देन साइन समझना है, ठीक है। अगर मोर देन लिखा हो ना, मोर देन, तो आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, वरना आपको लेस देन का साइन लगाना है, लेस देन इक्वल। अब आपको करना क्या, साइन भी समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, उसको भी रहने दीजिए। आपको करना क्या है, ये 1 का जो प्रोबेबिलिटी पर है वो लिखिए 0.3413। ये 30 का हमने Z1 निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो लिख लीजिए। अब इसके साथ याद रखिएगा, या तो प्लस होगा तो माइनस होगा। क्या होगा 0.5, वन साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, या तो वो प्लस होगी या तो माइनस होगी ही। अगर ये प्लस में आया ना तो आपको प्लस करने का, ये माइनस में आया तो आपको माइनस करना, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0.8413 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर से समझा दो, जैसे आपका यहाँ पर आकृति समझ रहे होंगे, ये माइनस और ये प्लस होता है, प्लस का हमारा आ रहा है, ठीक है। मोर देन बोला तो आपको ऐसा बना देते हैं, लेस देन बोलो तो आपको स्टेट बना देना है। कुछ भी करके आपको वन साइड की 0.5 होती है, उसमें से या तो लेस करना है तो प्लस करना। प्लस में आंसर आया तो आपको प्लस करना है, लेस माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस करना है, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। लेकिन जब बिटवीन बोला गया हो, बनने ने बच्चे, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बीच की, तब आपको 0.5 यूज़ नहीं करना है। जब बिटवीन बोला गया हो तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ही आपको प्लस करनी रहेगी। ऐसा एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, जिससे और सारी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर पाओ इजीली। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। आपको आंसर में माइनस वाला भी दिया गया है कि इन दोनों के माइनस और प्लस दोनों दिया गया, बट आपको प्लस वाला यहाँ पे आंसर लिखना है, यही हमारा एक्सेप्टेड होगा। क्लियर हुआ होगा प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगा। अगर चाहते हो उसके रिगार्डिंग और कोई वीडियो अपलोड करूँ इसी टॉपिक को समझाते हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ तो वीडियो देखा प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके जैसा सम्स कौन कौन सा है, जैसे मैंने कहा 2019 अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। 2017 हो सके तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 जरूर कीजिएगा, जिससे और अच्छे से आप प्रोबेबिलिटी संभावना समझ पाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।